कपिल जी, मानस का पाठ लोगों ने करना बंद कर दिया तो सरकार करवा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से आप सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि रामचरितमानस का पाठ नहीं होना चाहिए? दीपक जी, सबसे पहली चीज तो हम आपको ये कहेंगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी का ट्वीट कर दिया है और वो पब्लिक डोमेन में है, आपके साथ बता दीजिए ना क्या कहा उन्होंने। हम लोग स्पष्ट रूप से ये बात को कह रहे हैं कि हम तो और स्वागत करेंगे अगर ये जो है 1 लाख की जगह 10 करोड़ रुपए से करेंगे, क्योंकि इससे कम में मंदिरों में पाठ और कि सभी धर्मों के त्योहार मनाए जा सके। तो आप चाहते हैं बकरा ईद भी मने, आप चाहते हैं ईद भी मने, आप चाहते हैं रमजान भी मने सरकारी खर्चे पर। मैं तो ये कह रहा हूँ रमजान भी हमारे हैं, ईद भी हमारी है और बड़ा दिन भी हमारा है, गुरु पर्व भी हमारा है। अगर इसमें से हमारा कोई ना हो तो आप कह दीजिए, हम मान लें। भाई हम सभी का है और कोई गेस्टेड हॉलीडे अगर होता है तो वो सभी के लिए होता है, भले वो रामनवमी पे के अवसर पे दिया जाए, दिवाली के अवसर पे दिया जाए या किसी अन्य तीज त्योहार पे दिया जाए। मैं तो सिर्फ दीपक भाई एक बात कह रहा हूँ कि ये रकम बहुत कम है और मंदिर और मस्जिद में तो घंटाले पैसे ही बनती रही। क्या आप स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई होगी जो कह रहे हैं कि रामचरितमानस का पाठ नहीं होना चाहिए, महासचिव के तौर पर हटाया जाएगा उनको पद से? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए, हाँ या नहीं। या तो अखिलेश यादव सही बोल रहे हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य की पाठ नहीं होना चाहिए। हम तो जीवन में सीधा ही बोले, कभी जलेबी तो बनाए नहीं। लेकिन मैं बहुत सीधी बात आपको कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ये कहती है कि इस देश के जितने भी त्योहार हैं उसको सरकारी खर्च से मनाए जाने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसे जीतेगी? और मैं तीसरी चीज आपको कह रहा हूं। अच्छा, जब आप दिवाली मिलन नहीं करते थे और सिर्फ ईद का और ईद मुबारक करते थे या फिर आप जो है रोजा इफ्तार करते थे सरकारी खर्चे पर, वो क्या होता था ये भी बता दीजिए मुझे। ये सवाल अनिला जी पूछेंगे, पहले ही मैं पूछ लेता हूँ। अनिला जी की तरफ। अनिला जी पूछे और आप भी पूछें, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं, वो हमको बिल दिखा दीजिएगा जो सरकारी बजट से किया गया और जिलाधिकारी अगर पेश कर देगा। ना एक मिनट दीपक भाई, आप तो इतने बड़े एंकर, हमको तो मजा आता है आपसे बात करने में और बहुत कम अवसर मिलता है आपके साथ। लेकिन मैं एक चीज ये पूछ रहा हूं कि आदरणीय मित्र, विकास भी इसका एजेंडा है। ये बताइए, स्कूटी भी हमारी बच्चियों को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कन्या विद्याधन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? विधवाओं को कम से कम 2500 का पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस प्रदेश की बिजली का बिल हाफ और किसानों की बिजली का बिल माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी रामनवमी के अवसर पे महाराज जी से विनती है कि आपने अपने एजेंडे में रखा था विधानसभा के, उसको शुरू कीजिए। रामनवमी और रमजान में अंतर क्या है? दोनों तो उसी शब्द से शुरू हो रहे हैं और इससे देश का विकास भी होगा। मंदिर मस्जिद में अपनी अपनी पूजा अर्चना तो हमेशा से होती आई है, कौन सा नया काम होने जा रहा है? अरे किस मंदिर में घंटाल नहीं बजते, किसमें हम आप जाकर के कोई पूजा पाठ नहीं करते? हम लोग तो बकायदा मंदिरों में ही जाकर के सुबह शाम पाठ करते हैं। तो ये तो निश्चित रूप से मानना चाहिए। तो मंदिर तो अनिला जी ये कह रहे हैं कि बिल दिखा दीजिए हमको कि हमने कौन सा रोजा इफ्तार किया सरकारी खर्चे पर। नहीं करते हैं वो। आप बिल बता दें, बिल दिखा दें। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का जवाब नहीं दिया आपने, मैं आऊंगा उस पर, लेकिन सबसे बात कर लेते। जवाब दूंगा जी जी। मेरी सबको राम राम। और कपिल श्रीवास्तव जी, ऐसा है कि बिल दिखा दीजिए, फलाना दिखा दीजिए, ढिमकाना दिखा, क्या बोल रहे हैं आप लोग? हाँ, वो जाली टोपी पहनकर, वो चेकर्ड, वो जो एक गमछा सा कंधों पे डाल देते हैं, वो डालकर अचकन पहनकर, अरे फोटोएं कम है क्या? आपके पूर्व अध्यक्ष, आपके वर्तमान अध्यक्ष, आपके बड़े बड़े चेहरे, उनकी फोटोएं कम है क्या? अरे नवरात्रों में किसी की फोटो है क्या? किसी कन्या के पैर धोते हुए फोटो है क्या? अरे क्या हो गया कपिल श्रीवास्तव? शांत होकर बैठिए, आपको डिस्टर्ब नहीं किया कपिल जी, प्लीज। आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। बैठा करें टीवी डिबेट्स पे।
अरे हम तो आप ये बिल्कुल भी सज्जनता नहीं दिखाते डिबेट में। लेकिन जरा आप हमें सज्जन हो सकते हैं, परंतु डिबेट में आते इनको कोई वायरस घुस जाता है, समाजवादी पार्टी वाला वायरस। देखिए ऐसा है कि सनातन को हमेशा अपमानित किया गया, दीपक जी, सनातन को हमेशा अपमानित किया गया। 1947 में जब पूर्ण स्वतंत्रता मिली भारतवर्ष को, और भारतवर्ष के भी दो टुकड़े हो गए थे, एक धर्म के आधार पे पाकिस्तान बन गया था, तो धर्म के आधार पे ये भारत क्यों नहीं बना भाई? तब से लेकर आज तक हम सनातनी जितने भी हैं प्रहार झेलते चले आ रहे हैं। एक किताब से अपना धर्म चलाने वाले जो हैं यहां पर आकर सबसे पहले क्या करते थे? हमारे मंदिर तोड़ते थे ना, हमारे धर्म ग्रंथ जलाते थे ना। उनको पता था कि संस्कृति और परंपरा की कोख जो है वो मंदिर है, उन्हें तोड़ दो, धर्म ग्रंथ हैं उन्हें नष्ट कर दो। और जब वो तो खैर नहीं रहे, परंतु कहते हैं ना कि भगवान श्री राम चले गए थे तो भारत जो है उनकी खड़ाऊ लेकर राजकाज चला रहे थे, तो इस्लामिक आक्रांता चले गए, ब्रिटिशर चले गए, तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीएसपी जैसे राजनीतिक दल उनकी खड़ाऊ लेकर आज तक सनातनियों के ऊपर प्रहार करते चले आ रहे हैं। मुझे गर्व है उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार है जिसने आस्था को सम्मान दिया। आज रंगोत्सव हो रहा है, आज कृष्णोत्सव हो रहा है, आज देव दीपावली हो रही है, आज जो कुंभ का आयोजन जो है वो अद्भुत तरीके से पूरा मनाया जाता है। बीच में नहीं, प्लीज, फिर बाकी लोग भी एक दूसरे पर बोलेंगे, बीच में नहीं बोलिए प्लीज। कपिल जी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के आप अपनी बात कहिएगा, मैं सबको पूरा मौका देता हूँ और डिबेट में बहुत वक्त है मेरे पास। अनिला जी कंक्लूड प्लीज। गुस्सा नहीं करना चाहिए। दीपक जी इनके मुंह पर टेप लगा दिया करें, आप लोग के पास तो ये हथियार है। हाँ, इनको परेशानी हो रही है भगवा आतंकवाद को फैलाने वाले कि भगवा आतंकवादी होते हैं। आज भगवाधारी ने दिखा दिया कि भगवती जो शक्ति का नहीं, सुन लीजिए, शक्ति पर्व है ये नवरात्रे। भगवान श्री राम जो हैं वो दिखाते हैं, बताते हैं कि धर्म क्या है। उस पर्व को जो मनाया जाएगा अद्भुत होगा। अरे कुछ तो अपने पाप धो लीजिए, जालीदार टोपी पहनकर कब तक अपना जीवन यापन करेंगे? मैं दो सवाल मेरे पास है। अनिला जी आप भी धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं, ये आरोप आप पर है, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये आरोप लगाती है तो गलत नहीं है, मैं इस पर भी आऊंगा। लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी आप कह रहे हैं कि ज्यादा पैसे दें, 10 करोड़ दें, पाठ करवाएं, अच्छी बात है। तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कि रामचरितमानस का पाठ होना ही नहीं चाहिए, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेने जा रहे हैं कपिल जी, ये भी बता दीजिए। अच्छा एक बात बता दीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ये व्यक्तिगत बयान है, इससे पार्टी से कोई लेना देना। पार्टी ने एंडोर्स किया उनके बयान के बाद महासचिव बना दिया उनको। मैंने आपको बार बार ये बात, उसकी वजह से वो नहीं बने महासचिव। अरे किस वजह से बने? उसकी वजह से नहीं बने, मैं तो साफ बात कह रहा हूं, वो अपने राजनीतिक अनुभवों की वजह से बने हैं। और इसलिए बने कि वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे, 4 बार वो मिनिस्टर रहे, और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से छुट होकर आए हैं। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी से छुट होकर के आए हैं मौर्य जी? झूठों की पार्टी। आप तो वाशिंग मशीन है ना, कितने दिन हो गए? आप तो वाशिंग मशीन है ना, शुद्ध कर देती है ना सबको। अरे आप इतना क्यों नाराज हो रही हैं? हाँ कर देते हैं, नहीं कर देते हैं। आ जाइए, आपको भी शुद्ध कर देंगे। अपने नेता अखिलेश यादव जी को भेज दीजिए, वो वहीं से आए हैं ना, भेजेंगे उनको तो आपने शुद्ध कर दिया, फिर उनके खिलाफ और आप माँ कैसे बोल भगवती का नाम ले लीजिए मन से, आप वैसे ही शुद्ध हो जाएंगे। आप उनके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं जिनको आपने शुद्ध कर दिया, और फिर भी शुद्ध कर सकती हैं आप, ये भी कह रही हैं। अरे आप उनके पूर्व जन्म गिराया जा रहा था, भाजपा क्या कर रही है? और आप उस गंदगी को क्यों लेकर बैठे हैं? और ये अंग्रेजों का भी शासन चला, डचों का भी शासन चला, उस समय भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? अच्छा स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोलिए। अनिला जी छोड़ दीजिए, ये गोल पोस्ट बदलेंगे, आपको भी मैं गोल पोस्ट बदलने नहीं दूंगा। मेरा सवाल सीधा है, क्या बीजेपी यहाँ धर्म की राजनीति कर रही है? कपिल श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई होगी हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए? मैं एक बात सीधी बात कह रहा हूं कि अगर किसी को ये लगता है कि ये विधि विरुद्ध बयान है और भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे, तो जिसकी ठेस पहुंचेगी वो न्यायालय जाएगी। नहीं हुए स्पष्ट रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य पर आपकी पार्टी क्या कर रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अभिव्यक्ति की आजादी और पूजा पाठ ये व्यक्ति का
व्यक्तिगत अधिकार है, यह संवैधानिक अधिकार है, उसको समाजवादी पार्टी किसी का कम नहीं कर सकती है। और अगर किसी को लगता है फिर कि उनकी बात गैर कानूनी है तो वह कानून की शरण ले।